हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट यूथ। जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, ये हमारी प्रीलिम्स की GS1 की क्लास है। 2 पार्ट्स इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। वो 2 पार्ट मैंने स्टार्टिंग में केवल आपको इस सीरीज को अवगत कराने के लिए डाले थे। ये पार्ट जो है वो पूरा डिटेल वाइज है, डिटेल एनालाइज है। प्रीलिम्स में 100 प्लस कैसे स्कोर करें और प्रीलिम्स में आप क्या गलतियां करते हैं जो 100 प्लस स्कोर नहीं हो पाता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, सबसे पहले आप ये पूछेंगे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उसके बाद आप स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा छोटा क्वेश्चन है, इसमें 2 ही पार्ट को फॉलो करना है। जो हमारे बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 पार्ट फॉलो होंगे। ठीक है, Which of the following organism perform waggle dance for other and their kin to indicate the direction and the distance of source of their food? आपको अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है, सबसे पहले नोटिस करना है किन, सेकंड नोट करना है इंडिकेट, थर्ड नोट करना है डिस्टेंस सोर्स ऑफ देयर फूड। ठीक है, ये 2023 का पेपर है। ये वो पेपर है जिसमें आज तक के इतिहास की सबसे कम कट ऑफ गई है यूपीएससी की। ठीक है, मैंने जो पहले 2 पार्ट लिए वो भी इसी पेपर के क्वेश्चन लिए थे, 5-5। आज भी 5 क्वेश्चन है। ठीक, अब आप यूं देखें, सबसे पहला किन इंडिकेट। बटरफ्लाई के किन होती है, किन यानी कि अब हम बोल सकते हैं डंक, हिंदी में बोले संबंधी अपने खाद के स्रोत दिशा दूरी इंगित करने के लिए नृत्य वैगल डांस करती है, कौन सा जीव। ठीक है, किन बटरफ्लाई हम देखते ही कट करेंगे क्योंकि बटरफ्लाई के पास किन नहीं होती। बचा वास्प, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी। ड्रैगन फ्लाई के पास हम देखते हैं उसकी एक चोंच होती है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई काटता नहीं है, उसके पास भी किन नहीं होती, कट। बचा मधुमक्खी और वर्ग वास्प। अब आप यूं देखें, वास्प और मधुमक्खी ये दोनों लगभग एक जैसे दिखने वाले जीव होते हैं। ठीक है, एक जैसी दिखने वाली वो होती है। अब आप यूं देखें, फूड, थर्ड पॉइंट आता है फूड। अब आप जो शहद खाते हैं, हनी भी खाते हैं, वो आप मधुमक्खी में देखते हैं फूड लिखा है। और आपने जहां तक उम्मीद है कहानियां भी सुनी होगी, एक मधुमक्खी रानी होती है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। ये होते हैं कॉमन सेंस के क्वेश्चन जिसमें हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर जो आप क्वेश्चन पढ़े ढंग से तो इस क्वेश्चन के 1, 2, 3 पार्ट में आपका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े बिलो एवरेज टाइप होते हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप पढ़ेंगे ये इनने पूछा क्या है, उसके बाद आप पढ़ेंगे सही पूछा है, गलत पूछा है, उसके बाद आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद आप पढ़ेंगे ऑप्शन। ठीक, कुछ सूक्ष्मजीव जल के कथानन में ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमाक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। आपने इस तीनों स्टेटमेंट में देखा, इन तीनों स्टेटमेंट में संभावनाएं दी है, इसे एक स्टेटमेंट को कंफर्म नहीं किया है। इसमें तीनों में लिखा है कुछ कुछ कुछ। अब हम यूं देखें, अगर जो है कुछ काटे, हम कुछ काट दिया हमने, सूक्ष्मजीव जल के कथानों के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये अब हो गई नेगेटिव स्टेटमेंट कि वहीं पनप सकते हैं। या सभी लिख दिया मैंने यहां तो भी गलत हो गई। इसने क्या लिख दिया, कुछ। इसने क्या लिखा, कुछ। ठीक, तो हमारा आंसर हुआ है इसका
डी। अब मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स को यूं देखते हैं कि ये एलिमिनेशन खत्म हो चुका है, एलिमिनेशन नहीं लगता। आपके सामने मैंने दिखाया कितनी इजीली ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। 2023 का पेपर है जिसमें सब कुछ बदला था, बदला कुछ नहीं है। आप ढंग से देखें तो चीजें बदली है, ठीक है। ये 19 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरच के लकड़ी का औजार बनाता है? कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक अ टूल विद अ स्टिक? स्टिक यानी लकड़ी का, ठीक है। स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल ऑफ ट्री, यानी पेड़ के होल में से कौन इंसेक्ट निकाल निकाल के रगड़ रगड़ के बाहर निकालता है, ठीक है। फिशिंग कैट। अब जो भी कॉमन सेंस सबसे पहला आप लगाओगे, सबसे पहले इसे एलिमिनेट करोगे। फिशिंग कैट, मत्स्य का ट्री से क्या लेना देना, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शन आया, यह आया ऊद बिलाव, ओटर। ओटर हम देखते हैं छोटा सा प्राणी है जो अधिकतर पानी में रहता है, ठीक है, या कभी कभी किनारे पर आता है, वो आता है, और वो बना नहीं सकता लकड़ी का, ठीक है। हम इसे काटेंगे। अब बचा हमारे पास 50-50, 50 ओगरटोन, 15 बियर। स्लोथ बियर हम जानते हैं, स्लोथ बियर एक बियर की ही हम बोल सकते हैं स्पीशीज है। अब हम बियर को देखें, बियर अधिकतर या तो वो अपना खाना पानी में ढूंढ लेगा मछली के तौर पे, ठीक है, या फिर वो फल के तौर पे भी खा लेगा। वो दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वो इंसेक्ट ढूंढ के नहीं खाता। तो इसका आंसर हुआ बी, क्योंकि ओग्राटोन एक हमारा बंदर जैसा दिखने वाला टाइप का वो मान सकते हैं हम इसे, जो को होल में से निकाल निकाल के काटता है। ये भी फुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है क्योंकि आप फर्स्ट ए और डी सीधा सीधा काट सकते हैं, फिफ्थ ए और सी, सॉरी, ए और सी सीधा सीधा काट सकते हैं। बी और डी में आप 50-50 पा जाते हैं। इसमें आपके गलती होने के, सही होने के चांस 50% हो जाते हैं, गलत होने के 50%। तो ये उन क्वेश्चन में से है जिसमें आप नहीं कुछ जानते तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अधिकतर 50-50 पे जो आते हैं वो हमें, आप बाई चांस मान ले आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिलो एवरेज वाले, वो आप देखते राइट करेंगे। 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अबव एवरेज वाले जो 50-50 पे फंसेंगे। टोटल हुए 6 जो आपने किए। और मेरे ख्याल से 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 15 क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे देता है आप उन्हें हिला भी नहीं सकते। हिला भी नहीं सकते मतलब कि उन्हें छूना, अपनी नेगेटिव मार्किंग को करना, ठीक है। तो आपका 10 में से 6 स्कोर हुआ, 6 में से मान लो सॉरी, आपका +2 वाले में से 1 माइनस हो गया, 10 में से 5, ठीक। अब आपका स्कोर हुआ 50, 100 में से 50। और हमने क्या देखा, जो हमारी 2023 की कट ऑफ गई वो गई थी 38। आप फिर भी प्लस में है, अगर जो आप इस हिसाब से चले तो आप फिर भी प्लस में है, 100+ आप स्कोर निकाल जाएंगे अगर जो आप जिस हिसाब से चले, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो, ऐसी संभावना है कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए। मैंने क्या कहा था, जो हमारी पहली क्लास हुई थी, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे व्यापक साधन है। अब इसने क्या लिख दिया, हो जाए। पूरी स्टेटमेंट एक वर्ड से पलट गई, ठीक है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देता है, ठीक। अब हमने इसमें क्या देखा, कार्बन बाजार, कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का व्यापक साधन, साधनों, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को
मैच कर रही हैं, क्योंकि दोनों कार्बन बाजार और समाधानों के ऊपर बात कर रही हैं। जो मैंने आपको बताया था, आप दोनों में बिकॉज लगा के देखेंगे, अगर बिकॉज लगा के पढ़ेंगे हो जाए, क्योंकि कार्बन बाजार समाधानों को प्राइवेट सेक्टर राज्यों को हस्तांतरित कर देता है, ठीक है, संसाधनों को, तो इसका आंसर होगा ए। कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, लेकिन बस आप केवल क्या देखें, केवल ये एक हो जाए या है, ये दो, एक ऑप्शन आपका नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को बदल देता है, ठीक है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसे देखते ही क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, ठीक। Which of the following best describe the concept of small farmers large field? लघु कृषक बड़े खेत, यानी छोटे फार्मर और बड़ी लैंड, ठीक। अब आप ये देखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted for their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate, collecting and share the produce. सॉरी, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेत पे जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती पर उपजों को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापित करना। ये एक जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपस में खुद ही उलझा हुआ है, ये स्मॉल फार्मर का समाधान है ही नहीं। अब आप इसे देखेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे, कहां वॉर, कहां स्मॉल फार्मिंग, कहां खेत, कोई मैच ही नहीं है स्टेटमेंट का, ठीक है। A company extend loan technique knowledge and material input the number of small farmer in a area। कहीं भी स्टेटमेंट में लोन के बारे में कोई जिक्र है, extend loan technique knowledge and material input a number of small farmer in a area so that they produce the agriculture commodity required by the company for its manufacturing process and commercial product। इसने हमें क्या बोला, स्मॉल फार्मर, जब वो फार्मर स्मॉल है, वो लोन लेकर उसे चुका पाएगा, वो उसका 14% इंटरेस्ट पे कर पाएगा लोन का किस्तों में, और उस पर इंटरेस्ट भी। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, लोन देके उल्टा उस फार्मर को दबाने की कोशिश है। अब हम आते हैं बी और सी, 50-50 स्टेटमेंट। और इसकी मैं एक और ट्रिक बताता हूं आपको, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, ठीक है, सबसे पहले उसमें देखें कि हमें कौन कौन सी सेम स्टेटमेंट दी हुई है। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन अ एरिया, ठीक है, दोनों की दोनों सेम स्टेटमेंट है। अब आप अगर जो देखेंगे सेम स्टेटमेंट वाली ट्रिक मेरे हिसाब से, तो आपको इन दोनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले ही 50-50 पे आ गए। ये सेम स्टेटमेंट वाली ट्रिक 90% हमारी काम करती है, 90%। अब आप ये देखें, मैनी मार्जिनल फार्मर इज एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप एंड साइनोचराइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि सक्रियों में समाकान और संगत लाते हैं, ठीक। मैनी मार्जिनल फार्मर इज एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। इतनी नेगेटिव स्टेटमेंट, एक तो वो स्मॉल फार्मर है और वो अपनी लैंड को कॉर्पोरेट को सरेंडर कर देगा, वो खाएगा क्या और वो अपने फैमिली को आगे बढ़ाएगा कैसे, ठीक है। ये तो ऊपर से उस पर नेगेटिव स्टेटमेंट है। हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया ना, अगर जो आप दोनों सेम स्टेटमेंट वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो आपको इजीली आंसर एलिमिनेट करके दे देगा, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। भारत सरकार काले तिल नाइजर सॉरी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। अब हम इतना जरूर जानते हैं कि जो एमएसपी है वो इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भारत सरकार के सिवा एमएसपी कौन देगा बताओ फार्मर्स को, ठीक है।
काले तिल की खेती खरीफ के फसल के रूप में की जाती है। भारत के कुछ कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। हम कितना जानते हैं तिल का तेल बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस तिल का तेल। ठीक है, ये हमारे से अधिकतर 50% हाउस होल्ड इसे यूज करते हैं। ठीक, एकदम राइट। अब हम आते हैं काले तिल की खेती सॉरी, काले तिल की खेती फसल के रूप में की जाती है खरीफ फसल। खरीफ फसल हम क्या देखते हैं, जिसे हमारी वाटर 100 से 150 रिक्वायर्ड होता है। तिल हम एक तरीके से देखते हैं कि इसमें आता है कैल्शियम। हमारी कैल्शियम वाली चीज क्या हुई, रागी, ठीक है, बाजरा। अब हम देखते हैं रागी को किस तरीके का वो चाहिए होता है, उसे भी खरीफ में लाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही, सभी तीन। क्योंकि काले तिल जितना हम जानते हैं, अधिकतर जो यूपीएससी देने वाले बच्चे होते हैं वो ग्रामीण से ताल्लुक रखते हैं, तो वो जानते हैं कि खरीफ क्या है और वो क्या है। ठीक है, तो इसका तीनों आंसर आप देख सकते हैं। ये आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, भारत सरकार के सिवा कौन एमएसपी दे सकता है, आप ये बताएं। ठीक है, भारत के कुछ कुछ, अब हम सब जानते हैं सबके घर में प्रयोग किया जाता है 50% हाउस होल्ड के, तो वो देखते ही खुद ही करेक्ट करेगा। ये बिलो एवरेज वाले क्वेश्चन है, अगर जो आप ये गलत करते हैं तो आप यूपीएससी में खुद को अपने आप बाहर कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में निवेश पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कितने अमूर्ति निवेश में माने जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ कंसिडर इंटरलाइजेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप इन्वेस्टमेंट से क्या देखते हैं? आप इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बौद्धिक संपदा, प्रॉपर्टी, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या किसी ब्रांड में इन्वेस्ट करेंगे, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग असेस्ट, आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप कभी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, माल सूची। इन्वेंट्री यानी आपका एक फिजिकल लिस्ट, अगर जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका इसमें क्या फायदा? आपका अमूर्ति निवेश माना जाएगा जिसमें आपको फायदा है। ठीक है, हाउ मैनी और कंसीडर इन्वेस्टमेंट, वो खुद इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। माल सूची में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा, आप मुझे खुद बताएं। माल सूची में कौन इन्वेस्टमेंट करता है, आप पहले बताएं। इन्वेंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखते के साथ ही आप इस ऑप्शन को गलत करेंगे। तीनों, केवल 3, एक ऑप्शन एलिमिनेट करते, आंसर आपके सामने है। अब आप ये कहेंगे कि यूपीएससी में इतना कहां सोचा जाता है, उसमें तो दिमाग भी नहीं चलता, वो भी नहीं चलता। अच्छा, अगर जो आप क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और ऊपर भी इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, तो आप इतना तो जाहिर लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हमारी वो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर है। ब्रांड बिजनेस, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? ठीक है, ब्रांड में आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? ग्राहकों की डाक सूची, अगर जो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिजनेस रिलेटेड किससे होगा? ग्राहकों से। दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट है। ठीक है, माल सूची, इससे इन्वेंट्री में कहां से निवेश हो सकता है, आप ये बताएं। और बौद्धिक संपदा, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने आंसर है। ठीक है सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स। और मैं बता रहा हूं, मैंने बीच वाले क्वेश्चन जो है वो हार्ड वाले क्वेश्चन निकाले, अबव एवरेज बिलो एवरेज दोनों है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने सोल्व करता जा रहा हूं। कोई मैं कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, आपके सामने डायरेक्टली सोल्व कर। ठीक है, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन used how many of the above criteria, other population area and income distance। समतर कर अवकरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपरोक्त में से कितने
जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया। के अलावा, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, मैंने आप सबसे पहले बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आप स्टेटमेंट पे जाए। सॉरी, अब आप यूं देखते हैं, जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, एक तरफ बोल रहा है जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय। जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय से स्टेबल गवर्नमेंट का क्या लेना देना? कोई लेना देना है गवर्नमेंट का? कोई इसमें लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म हम देखते हैं 1950, 1970 इस टाइम की बात है, ठीक। अब ये 15 फाइनेंस कमीशन किस टाइम आया है, ये आप सब लोग जानते हैं 15 फाइनेंस कमीशन कब आया था। अगर जो आप ईयर वाइज भी देखें, बिल्कुल भी मैचिंग ही नहीं है, बिल्कुल भी। जिसने भी इकोनॉमी में थोड़ा पढ़ा होगा उसे देखते करेक्ट रॉन्ग कर देगा, रॉन्ग रॉन्ग। ये दोनों से कोई मतलब है? 15 फाइनेंस कमीशन का गवर्नमेंट से क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखा है आपको कि वो गवर्नमेंट की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा है? अब आप क्वेश्चन में क्या देखते हैं? जनसंख्या, डेमोग्राफिक, जनाकीय, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, कर एवं राजकीय आय, कर एवं राजकोषीय आय हमारी किस चीज से होगी? टैक्स से, कर से। तो आप ये देखें, जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय। जनसंख्या क्या हुआ? क्षेत्रफल हमारा क्या हुआ? फॉरेस्ट और इकोलॉजी। आय हमारी क्या हुई? टैक्स। और राजकीय क्या हुआ हमारा? परफॉर्मेंस, जनाकीय। क्वेश्चन के आंसर, तीनों पॉइंट का आंसर दिया हुआ है। अब आप ये बताएं, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने अपने आप का आंसर खुद दिया हुआ है, वो गवर्नमेंट के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा। देखते ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। ये है कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, खुद देख के सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है। इसका आंसर है ओनली 3 बी, ठीक है। ठीक, ये हमारे 7 क्वेश्चन थे, टोटल 7 क्वेश्चन। अब मैं आपको पूरा पूरा मोटा मोटा डेमोग्राफिक बताता हूँ कि प्रीलिम्स में अगर जो आप 100 प्लस जाना चाहते हैं तो आप क्या फॉलो करें, ठीक। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 100 में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 20 से 25, जो लगभग जो बच्चा यूपीएससी को पढ़ता है वो इन्हें सोल्व कर देगा, जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, प्लस हिस्ट्री, प्लस साइंस टेक, प्लस इकोनॉमी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट अपना आंसर देते हैं, ठीक है। आपको कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देते हैं 20 से 25, ठीक। 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अगर जो कॉमन सेंस लगाए तो उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाए तो, जैसे मैंने अभी आपको एक पिछले क्वेश्चन दिखाया कॉमन सेंस वाले, ठीक है। इसमें आपका अगर जो कॉमन सेंस लगाए तो 15 प्लस आप रेशियो लेके चल सकते हैं। 15 प्लस मैंने बताया, 15 प्लस सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं जिनमें फंस रहे, ठीक। अब आते हैं हम बचे 25 क्वेश्चन पे। ये 25 क्वेश्चन होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, जिसको ये है फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर जो आपने फैक्ट पढ़ा हुआ है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, अगर वो फैक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसे ना ही टिक करें तो ही बेस्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 ऑप्शन सेम सेम होते हैं और उनमें आंसर छुपा हुआ होता है। कभी कभी आप इस ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं, कभी कभी इस ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं, तो 50-50 के चक्कर में आप गलत कर बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसमें केवल 10 प्लस का आपको करूंगा कि वो 10 प्लस आप लेके चले। बचे 20 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 25 हम यहां मानते हैं, 25 हम यहां मानते हैं, 20 से 25 हम यहां मानते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही हार्ड होंगे, एक तरीके से आप बोलते हैं जहां से बाहर के क्वेश्चन, जो कभी कभी यूपीएससी भी 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप करता है। ये वही वाले क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी यूपीएससी भी आंसर नहीं ढूंढ पाता। ये क्वेश्चन आप ना ही छेड़े
तो ही बेस्ट है। मैं कहूंगा अगर जो आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो बस इनमें +3 या +4, इससे ऊपर ना जाए। ये क्वेश्चन अगर जो 20 से 25 में आप गलत करते हैं, 20 से 25 वाले में जो इजीली है, जो हर कोई यूपीएससी का बच्चा जिन्हें पढ़ता है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बुक से, इनमें आप गलत करेंगे तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी ले जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप गलत ना करें, सारे सही करें। इनमें आप 15+ मैंने बताया वो ला सकते हैं। तो ये अब आप देखें 25 क्वेश्चन आप यहां मान लें, ये आपको ठीक करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके 13 यहां ले लेता हूं। ठीक है, चलो आपके मैंने 10+ बोला है, 8+ मैं आपके यहां ले लेता हूं। 2 क्वेश्चन मैं इसमें से उठा लिए जो बिल्कुल हार्ड वाले हैं। 25, 13, ठीक है, 25 और 13, 15, 40 और ये 53 और +2 आया 55। जो मैंने आपको बताया 55 मोटा मोटा निकल के आता है डाटा। 55 क्वेश्चन 100 में से आप ये क्वेश्चन राइट कर सकते हैं अगर जो आप इस पूरे डेमोग्राफिक को लेके चले जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये क्लास यहीं तक थी।